सो एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट मास ऑफ HNO3 इज नीडेड टू कन्वर्ट 5 grams of iodine into iodic acid according to the reaction I2 plus HNO3 provided प्रोडक्ट आपको मिल रहा है HiO3 NO2 और वाटर। सबसे पहला काम आपके पास होगा, आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। अब आपको केवल एक ही रिएजेंट दिया हुआ है 5 ग्राम आयोडीन, ओके, और दूसरे रिएजेंट के बारे में आपको पूछा हुआ है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री का हो गया, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि एक रिएजेंट दिया हुआ हो, दूसरे रिएजेंट का अमाउंट निकालना हो तो आप स्टोइकियोमेट्री का यूज करोगे। ओके, तो स्टोइकियोमेट्री क्या बोलता है और उसके बेसिस पे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको रिएक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 I2 प्लस HNO3, प्रोडक्ट आपको मिल रहा है HiO3 प्लस NO2 प्लस वाटर। सबसे पहला टास्क आपके पास क्या है, आप रिएक्शन को बैलेंस। ओके, ये हमारे पास है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए आप ये ध्यान रखें, I2 से IO3 माइनस में गया है कन्वर्जन, और सेकंड कन्वर्जन हुआ है हमारे पास NO3 माइनस से NO2। यहाँ +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ +4 ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके, यहाँ 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ +5 ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, आयोडीन यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है तो +0 से +5, 5 का चेंज आया है, टोटल हमारे पास चेंज आया है 10 का, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आप इस तरीके से लिख दीजिए। ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर कितने हैं, आयोडीन को बैलेंस कीजिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए आपके पास 3, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप H2O जोड़ते हैं और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+। ओके, तो ऑक्सीजन आपके पास है 6, सो 6 H2O, देन 12 H+। ये फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस हुआ। सेकंड इक्वेशन में आपके पास नाइट्रोजन +5 +4 है, एक चार्ज कम है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐड कर दिया, ऑक्सीजन 3 है इस तरफ, एक वाटर ऐड कर दिया। ओके, नाउ हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ ऐड किया जाता है, 2H+। सेकंड इक्वेशन बैलेंस हो। दोनों इक्वेशंस को इस तरीके से ऐड करना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो। इससे सेकंड इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऊपर वाले इक्वेशन में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, नीचे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये कैंसिल आउट हो गए। आप रिएक्शन को लिख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में हमें मिल रहा है 6H2 प्लस I2 प्लस 20H प्लस 10 NO3 माइनस, प्रोडक्ट आपको मिल रहा है 2IO3 माइनस प्लस 12H प्लस 10 NO2 प्लस 10H2। हेलो, हाँ जी, यहाँ पर दोनों साइड पर जो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, जो H+ एक्स्ट्रा है, आप उन्हें कट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 20H+ है और यहाँ 12 है, तो यहाँ पे बच गया 8H+। वाटर यहाँ 6 है, सेकंड साइड पर 10 है, तो यहाँ पे 4H2। ओके, तो कंप्लीट रिएक्शन आपके पास आया I2 प्लस 10 NO3 माइनस प्लस 8H+, प्रोडक्ट आपको मिल रहा है 2IO3 माइनस प्लस 10 NO2 प्लस 4H2। ये रिएक्शन आपके पास है। ओके, सो कंप्लीट ये आयनिक फॉर्म में रिएक्शन है हमारे पास। इसे अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा जाए
I2 प्लस 10 HNO3। ओके, सो आपके पास 10 H प्लस आपको यहाँ चाहिए इस साइड पर। ओके, तो यहाँ तो 8 ही थे, तो दोनों साइड पर 2 H प्लस हमने और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए दोनों साइड पर। ठीक है, तो 8 तो ये कंप्लीट हो गए और 2 हमने और ऐड किए वो। इस तरफ भी 2 H प्लस हमें चाहिए, तो 2 HiO3 ये हो गए, प्लस 10 NO2 प्लस 4 H2। ये आपके पास रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस हो इस तरीके से। अब ये वाला जो मेथड है, ये रेडॉक्स रिएक्शंस का मेथड है हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड होता है इसको। ठीक है, बाकी आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके बैलेंस करने का ट्राई कर सकते हैं, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट आपके पास बैलेंस हो गया, तो आगे के कोफिशिएंट से आपको पता चल रहा है कि इसके आगे कोफिशिएंट 1 है और इसके आगे कोफिशिएंट 10 है। तो I2 प्लस HNO3, इसके आगे 10 है कोफिशिएंट और इसके आगे 1 है। आपको तो केवल इन्हीं से मतलब है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 5 ग्राम आयोडीन है, ओके, और उसके लिए HNO3 कितना चाहिए आपको ये बताना है। ठीक, सो आयोडीन अगर आप लो यहाँ पे, तो 5 ग्राम आयोडीन आपको दिया हुआ है, इसका वेट x मान लिया, अज्यूम कर लिया, डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास विच इज 127 प्लस 127। आयोडीन का मोलर मास होता है 127, तो 2 आयोडीन है इसलिए 254 हो गया। ओके, यहाँ पे डिवाइडेड बाय ये वेट है ग्राम्स में, HNO3 का मोलर मास अगर आप फाइंड आउट करोगे तो हाइड्रोजन का हो गया 1, नाइट्रोजन का हो गया 14 प्लस 48, टोटल आया 63। तो x अपॉन 63, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ये आयोडीन के मोल्स हैं और ये HNO3 के मोल्स हैं। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट से डिवाइड करना है आपको, और रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट से डिवाइड करके दोनों को इक्वेट कर देना है। यहाँ से x का जो वैल्यू है वो आपके पास ग्राम्स में आ जाएगा। इसके अलावा सेकंड मेथड में मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में 5 अपॉन 254, ये आयोडीन के नंबर ऑफ मोल्स हो गए। मान लिया कि नंबर ऑफ मोल्स HNO3 के n है, डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 1, दोनों को इक्वेट कर दिया। यहाँ से n जो है ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे HNO3 के। नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, वेट आप कैलकुलेट कर सकते हो 63 से मल्टीप्लाई करने का। और फर्स्ट मेथड में हमने डायरेक्ट ही वेट कैलकुलेट किया है। सो x इज इक्वल टू 5 इंटू 10, सबसे पहले तो यह है, इंटू 63 अपॉन 254, ये ग्राम्स में वेट आ जाए। आपको क्वेश्चन में वेट पूछा हुआ है HNO3 का, सो अब आप यहाँ से कैलकुलेट करके वेट फाइंड आउट कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, द मिनिमम क्वांटिटी इन ग्राम्स ऑफ H2S needed to precipitate 63.5 grams of copper plus 2 iron will be। ओके, हमें 63.5 ग्राम कॉपर प्लस 2 आयन को क्या करना है, प्रेसिपिटेट करना है। ओके, तो इसका हमें वेट दिया हुआ है और हमें पूछा हुआ है H2S का अमाउंट हमें चाहिए। H2S ये इसका अमाउंट हमें पूछा हुआ है, तो आप रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, जैसा अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन किया वैसा ही आपको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो और भी आसान, सेकंड वाला। चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कॉपर प्लस 2 प्लस H2S, आपके पास रिएक्शन में CuS बना प्लस 2H प्लस, यही रिएक्शन है आपके पास। आपको इसका वेट दिया हुआ है 63.5 ग्राम्स। मान लिया कि इसका W वेट हमारे पास बनता है या X वेट बनता है,
जो आपको स्टैंडर्ड तरीका बताया हुआ है। अब आप सबसे पहले तो ये पहचानो कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है। हमारे पास रिएजेंट रिएक्शन दिया हुआ होता है, और मैंने आपको देखो, मैंने जब केवल एक ही रिएजेंट का अमाउंट आपको दिया हुआ और दूसरा रिएजेंट आपको पूछा हुआ, ऐसा हमने किए हैं स्टाइकोमेट्री के अंदर क्वेश्चन इस टाइप के, राइट? यस सर। इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया स्टाइकोमेट्री का। अब स्टाइकोमेट्री वाला तरीका आप यूज करोगे, ठीक है? तो कॉपर 63.5, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। 63.5 डिवाइडेड बाय x ग्राम में है, तो H2S का मोलर मास हमारे पास होगा 32 + 2 34 हो गया। ओके, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, डिवाइडेड बाय रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स। सो उसके लिए रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है, ठीक है, चेक कर लीजिए। कॉपर यहाँ पर 1 है, कॉपर यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, चार्ज इस तरफ कितना है +2, इस तरफ कितना है +2। इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस्ड है। ओके, दोनों के कोफिशिएंट्स 1 1 है, तो दोनों के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया और बाद में उनको इक्वेट कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर आया 63.5 डिवाइडेड बाय 63.5 इक्वल्स टू 1 x/34। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 34 ग्राम्स। ये आपके पास आंसर आ गया। इसका मतलब H2S का जो वेट हमारे पास यूज होगा कितना हो गया 34 ग्राम्स हो गया। थर्ड ऑप्शन आपके पास आंसर। देवांश, क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। दीक्षांत, वैभव? यस सर। यस सर। ओके, और कौन सा बताना है क्वेश्चन बताएं। आगे बताते चले जिस टाइप के क्वेश्चंस हुए नहीं है, ये दोनों तो स्टाइकोमेट्री के क्वेश्चंस थे, ठीक है? मैंने आपसे ही मिल सकता ये है ये। आगे आप बताएं। When a certain amount of octane C8H18 is burnt completely, 7.04 grams of CO2 is formed. What is the weight of H2O formed simultaneously? अब ये क्वेश्चन स्टाइकोमेट्री का है, बड़ा आसान सा, ठीक है? आपको दिया हुआ है कि C8H18 आपके पास बर्न हुआ है, तो C8H18 किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न होने पर CO2 और वाटर फॉर्म होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? तो आप रिएक्शन बनाओ यहाँ पे खुद से। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करोगे, तो यहाँ पे 8 कार्बन है, तो यहाँ पे 8 हो गया, 18 है तो यहाँ पे 9 हो गया। ऑक्सीजन काउंट कर लो, 8 2 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 25 हो गया, 25/2। ये आपके पास रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर इसके 8 मोल है, 8 मोल्स हैं, तो इसके कितने मोल्स बनते हैं? 9 मोल्स बनते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 7.04 ग्राम्स ऑफ CO2, तो यहाँ पे पुट कर दो 7.04 ग्राम्स डिवाइडेड बाय CO2 का मोलर मास विच इज 44। यहाँ पे मान लिया कि इसका वेट W फॉर्म होता है, डिवाइडेड बाय 18। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इसके रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे और दोनों को इक्वेट कर दो। रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट से डिवाइड किया, इक्वेट किया, अब यहाँ से W आपको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड that can be produced by mixing 4.2 grams of NO and 3.2 grams of O2? अब आपको बोला हुआ है कि NO और O2 आपको मिक्स किया है और आपको क्या फॉर्म किया हुआ है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NO2। कैसे बना? यस। प्लस O2 से मिलकर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको सिंपल। अब रिएक्शन आप बैलेंस कर लो कि भैया यहाँ पे तो 3 ऑक्सीजन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 ही ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसको 2 और यहाँ पे भी 2 लिख दिया। अब देखो दोनों साइड पर आपके पास नाइट्रोजन भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन हो गए 4, नाइट्रोजन हो गए 2, दोनों साइड पर, मतलब बैलेंस है। अब आपको यहाँ से पता दिया हुआ है 4.2 ग्राम्स ऑफ NO एंड 3.2 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो दैट मीन्स दोनों रिएजेंट्स दिए हुए हैं, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। अब आपके पास ये क्वेश्चन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट का। कैसे? आप पुट करके देख लो वैल्यूज। अब आपको दोनों रिएजेंट जब दिए हुए हो तो आपको क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे सॉल्व करना है, ठीक है? आप सबसे पहले क्या करोगे?
मोलर मास से डिवाइड करोगे तो नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, 14 प्लस 16 कितना हुआ 30, ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 32, डिवाइडेड बाय रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स। अब इन दोनों में से जो छोटा होगा वही आपके क्या होगा, लिमिटिंग रीएजेंट होगा। आप यहाँ देख सकते हो 4/60 है और यहाँ पे 3.2/32 है, स्मॉल यही होने वाला है, ठीक है, दैट मीन्स ये लिमिटिंग रीएजेंट है। अब अगर आपके पास लिमिटिंग रीएजेंट आ गया है तो लिमिटिंग रीएजेंट आने के बाद में अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन NO के बेसिस पे सॉल्व करोगे, तो अब आप ऑक्सीजन को भूल जाओ, ठीक है, आपको दिया हुआ है 4.2 ग्राम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस कोफिशिएंट 30, इसका मान लिया कि हमारे पास जो वेट बनता है वो W बनता है NO का, ठीक है, डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास विच इज 32 प्लस 14 कितना होगा 46, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए NO2 के, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए NO के, डिवाइडेड बाय द रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स, दोनों को इक्वेट किया, सॉल्व किया, यहाँ से W आ गया। अब आपको ऑक्सीजन का अमाउंट भी नहीं पूछा जो खर्च हुआ, हमने तो क्वेश्चन में जो दूसरा रिएजेंट हमारे पास है उसका लेफ्ट अमाउंट भी कैलकुलेट किया है, ठीक है, बट आपको तो यहाँ पे केवल W तक ही रोक के रख दिया, NO2 का ही वेट पूछा है, आप यहाँ से सॉल्व करके W निकाल सकते हो। यहाँ से W कैलकुलेट करने पर आपके पास आ जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 46, ये आपका W। ये क्वेश्चन नंबर 5 की भी बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 8 grams of sulfur are burned to form SO2, which is then oxidized by chlorine to sulfate. The solution is now treated with BaCl2 solution. The amount of BaSO4 precipitate in moles will be, okay, आपको सल्फर दिया हुआ है स्टार्टिंग में और उससे SO2 बनाया है, तो रिएक्शन ले लिया, सल्फर का कन्वर्जन हुआ है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर SO2 में कन्वर्ट कर दिया उसको, ठीक है, ठीक है, which is then oxidized by chlorine to sulfate ion, okay, तो SO2 से हमने क्लोरीन का रिएक्शन करवा दिया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया SO4 2- में, ठीक है, जिस रिएक्शन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है मत करो, ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। द सॉल्यूशन इज नाउ ट्रीटेड विद BaCl2, ओके, तो ये जो सॉल्यूशन यहाँ पर बना उसको हमने BaCl2 के साथ ट्रीट करवाया और हमें पता लगाना है कि BaSO4 का कितना अमाउंट हमारे पास बनेगा, ओके, यहाँ पर मैं आपको मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हम लोग अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कैसे अप्लाई कर रहे हैं, देखिए ये तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत यूनिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या बोलता है, किसी भी एलिमेंट का ना तो मास बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, राइट? यस सर। Yes, sir. बनाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, तो जितना सल्फर स्टार्टिंग में था उतना ही सल्फर तो BaSO4 के अंदर होगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो अंदर सल्फर का वेट निकाल लेते हैं, तो सल्फर का स्टार्टिंग वेट दिया हुआ है हमें 8 ग्राम्स, ठीक है, ये याद रखें, सल्फर का स्टार्टिंग वेट कितना दिया हुआ है हमें 8 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें BaSO4 के मोल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो माना कि BaSO4 के जो मोल्स हैं वो N हमारे पास, ओके, तो हमने अज्यूम कर लिया N मोल्स मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, सल्फर आपके पास कितना है इसके अंदर BaSO4 के अंदर 1, तो जितने BaSO4 के मोल होंगे क्या उतने ही सल्फर के मोल्स भी होंगे, Yes, sir. ओके, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 ये हो गए सल्फर के मोल्स, ओके, अब सल्फर के मोल हो गए तो सल्फर का मोलर मास तो पता होता है ना आपको कितना होता है, 32 सर। 32, वेरी गुड, तो ये सल्फर का वेट आ गया, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ओके, 32 से मल्टीप्लाई करने पर सल्फर का वेट आ गया, राइट? यस सर। नंबर ऑफ मोल्स, ये सल्फर के मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ये आपको देगा वेट, और क्वेश्चन में सल्फर का वेट कितना दिया हुआ है,
पता है? 8 8 ग्राम, दोनों को इक्वेट कर दिया। सो 8 ग्राम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 32, सो n इज इक्वल्स टू 8 by 32। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी क्वेश्चन तो आसान था, ठीक है। 8 by 32 को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। हार्ड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है यहाँ तक।